नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अप्रैल महीने की आज 25 तारीख हो गई है। लगभग अप्रैल अब ख़त्म होने को आया है और गर्मी भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे टेम्परेचर दिन में 44 तक पहुंचने लगा है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो हमें इस समय अपने प्लांट में, अपने गार्डन में नहीं करने हैं, जिनसे कि हमारा गार्डन हरा भरा रहेगा और प्लांट भी हमारे हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहला काम है कि अगर करने वाले काम में देखा जाए तो हमें अपने प्लांट के, अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगा लेनी चाहिए। ग्रीन नेट नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो अपने प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए यहाँ तो सवेरे की धूप लगे या फिर शाम की धूप लगे। दोनों पूरे समय प्लांट अगर धूप में रहेंगे तो बर्न कर जाएंगे, चाहे जितने भी हार्डी प्लांट हो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे, झुलस जाएंगे। एक बार प्लांट झुलस जाता है गर्मी में तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने प्लांट को ऐसे जगह शिफ्ट कर दीजिए कि अर्ली मॉर्निंग की अगर धूप लगती है 2-3 घंटे की, तो फिर उसको पूरे दिन की धूप ना लगे। अगर शाम की धूप लगती है तो वो भी अच्छा है कि सवेरे की धूप ना लगे। दोनों टाइम की धूप लगेगी तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। ये मेरा पोर्शन है, इसमें प्लांट को सवेरे 12 बजे तक की धूप लगती है, उसके बाद इस पोर्शन में धूप नहीं आती। तो प्लांट आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। तो आपको प्लांट को अपनी ऐसी जगह शिफ्ट कर लेना है। दूसरा काम आपका है वाटरिंग का। तो आप जब भी पानी दें, ऐसा करें कि अर्ली मॉर्निंग 8 से 9-10 बजे तक आप अपने प्लांट को पानी दे दीजिए। जब धूप बहुत तेज़ होगी तब पानी नहीं देना है। और शाम को पानी आपको 6 बजे के बाद देना है। इसके बीच में अगर आप पानी देंगे तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। हाँ, आप अपने प्लांट में मल्चिंग कर सकते हैं। आप अपने प्लांट में टर्टल वाइन लगा दीजिए। कुछ ऐसे प्लांट लगाइए जो प्लांट की जड़ों को सपोर्ट करते हैं, या फिर टूटे हुए टेरिकोटा के प्लांटर होते हैं, उनको आप इसमें बिछा सकते हैं। आप कोकोपीट लगा सकते हैं। आप बोरी, जो जूट की बोरी आती है, उससे मल्चिंग कर सकते हैं। तो अपने प्लांट को मल्चिंग कर दीजिए जो पूरे दिन की धूप में रहते हैं। इससे वो प्लांट सूखेंगे नहीं, उनकी रूट्स में डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी और प्लांट के जो जड़ों के पास मॉइस्चर रहता है वो बना रहेगा। तो आप दूसरा काम मल्चिंग का करिए, इससे आप अपने प्लांट को गर्मी से बचा सकते हैं। तीसरा काम हमें अब गार्डन में नहीं करना है, वो है हमारे प्लांट की प्रोनिंग। अब आपको प्लांट की प्रोनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी भी तरह की हार्ड या सॉफ्ट प्रोनिंग मत करिएगा। टेम्परेचर 44 के पास है, इस समय प्लांट को सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप उसकी प्रोनिंग या हार्ड प्रोनिंग या सॉफ्ट प्रोनिंग कर देते हैं तो प्लांट शॉक में चला जाएगा और ख़राब होने का पूरा चांस है। इसलिए जैसी भी कंडीशन में है आप प्लांट को रहने दीजिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोनिंग का वर्क मत करिएगा। पांचवा काम जो आपको प्लांट में करना है या नहीं भी करना है, तो फर्टिलाइज़र वाला काम है। इस समय आप अपने प्लांट को किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल मत दीजिएगा। आप दे सकते हैं तो सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा जो किचन वेस्ट से बनता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसे आप शाम के समय दीजिएगा, दिन में तो बिल्कुल ही फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। शाम को 6 बजे के बाद अगर आप अपना जब प्लांट में वाटरिंग देते हैं तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। प्लांट को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी तरह का भी केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो धूप में उसका असर होना ज़रूरी है और इससे आपके प्लांट बर्न हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत हार्ड होते हैं और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट को फ़ायदे की होने की जगह डैमेज होना तय है। इसलिए हमें किसी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी अपने प्लांट को नहीं देनी है। सभी प्लांट मेरे धूप में रखे रहते हैं, देखिए कितने अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। अगला काम हमें करना है अपने प्लांट में, वो है अपने प्लांट में शावरिंग करना। तो आप दिन में एक बार या तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रखिए या फिर शाम को 5 बजे अपने प्लांट में अच्छे से शावरिंग जरूर कर दीजिए, क्योंकि गर्मी के समय एक जो मिली बग हैं या चिपचिपे वाले कीड़े हैं, ये जरूर प्लांट में लग जाते हैं। एक तो गर्मी से हमारा प्लांट परेशान रहता है, दूसरा इन मिली बग से भी परेशान हो जाता है। तो अगर आप शावरिंग कर देंगे तो ये प्लांट में जो मिली बग लगे रहते हैं, ये धीरे धीरे अगर डेली आप करेंगे शावरिंग तो ये ख़त्म हो जाते हैं। और प्लांट की लीफ में जो धूल मिट्टी जम जाती है आंधी आने के कारण, वो भी साफ़ हो जाती है। इससे प्लांट अपना खाना भी बना पाते हैं, तो हेल्दी रहते हैं। इसलिए हमें एक बार शावरिंग करनी, या तो सवेरे करिए या शाम को करिए। इससे प्लांट की लीफ क्लीन रहेगी, प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा। साथ ही हमें प्लांट की सफाई पे भी ध्यान है। इस तरह जो हमारे प्लांट की लीफ बर्न हो जाती है या बड्स बर्न हो जाएगी, फ्लावर स्पेंड होते हैं, इनको भी हमें हटाते रहना है, जिससे कि हमारा प्लांट साफ़ सुथरा रहे, हेल्दी बना रहे। प्लांट अगर आपके पूरी तरह ओपन एरिया में रखे हैं तो इस तरह झुंड बना के रखिएगा, जिससे कि प्लांट आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, तो मॉइस्चर बना रहता है। अगर आप गमले अलग अलग करके रखेंगे तो डायरेक्ट धूप लगती है, हीट होती है, इससे प्लांट का मॉइस्चर ख़राब होता है, प्लांट को लपट लगने की भी चांस रहती है। अगर आप सबको एक साथ रखेंगे एक जगह झुंड बना के, तो प्लांट में एक दूसरे के सपोर्ट से जो ड्रेनेज सिस्टम है उनका पानी जल्दी नहीं उड़ेगा और प्लांट में मॉइस्चर बना रहेगा। तो हमें सभी प्लांटों को इस तरह झुंड में बना के रखना है,
इससे कि प्लांट में नमी बनी रहती है और ज़्यादा गर्मी से उनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। और हाँ, अब इस समय आप कटिंग मत लगाने की कोशिश करिएगा। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग लग जाती है, जो डिवाइड होकर लग जाते हैं, पर अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो कटिंग न्यू जो है वो कटिंग ना लगाएं, क्योंकि कटिंग लगना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस समय आप प्लांट की कटिंग लगाने की जगह जो प्लांट डिवाइड होकर लग जाते हैं ईजीली, उनको लगाइएगा। किसी भी परमानेंट प्लांट की कटिंग लगाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि 44 टेम्परेचर कितना भी करेंगे आप तो कटिंग ड्राई होकर सूख ही जाएगी। आगे रेनी सीज़न आ रहा है तो बहुत सारी कटिंग लगा लेंगे, तो इस समय कटिंग भी हमको प्लांट की नहीं लगानी है। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो अब हमें अप्रैल के महीने में गार्डन में करने भी चाहिए और नहीं भी करने चाहिए। साथ ही आपके गार्डन के जो भी गमलों की सॉइल है, जो अब गमले खाली हो चुके हैं प्लांटर विंटर वाले, उन मिट्टी को हम धूप में दिखा सकते हैं। उन सॉइल को हम अपना फिर से एक बार बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सीज़न में जब हम नए प्लांट लगाएंगे रेनी सीज़न में, तो हमारे पास नई सॉइल तैयार हो सके। उसको आप धूप दिखाइए, उसमें नई सॉइल में वर्मी कंपोस्ट और सैंड मिला के तैयार कर लीजिए, तो आगे रेनी सीज़न में काफ़ी फ़ायदेकारक होगी। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिन्हें आप अभी कर लीजिए, और जो काम नहीं करने हैं उनको भी मैंने शेयर किया है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे स्टॉप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।